एक छोटे से गांव का घर। अमन, उसकी माँ सरला और छोटी बहन पायल चूल्हे के पास बैठे हैं। माँ, हमारे पास राशन बस 2-3 दिनों का ही बचा है। काम भी मिल नहीं रहा, अब क्या करेंगे? बेटा, हर रात के बाद सुबह होती है। खुद पर भरोसा रख, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। भैया, कल स्कूल में मेरी कोच पुरानी बातें बता रहे थे। सब हंस रहे थे मुझ पर। चिंता मत कर पायल, तेरे लिए नई किताबें जरूर लाऊंगा। अगले दिन अमन को एक नौकरी का अवसर मिलता है। अमन, शहर में एक फैक्ट्री में काम मिल रहा है। अगर तू जाना चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ। हाँ भैया, लेकिन माँ और पायल को छोड़कर कैसे जाऊँ? घर वापस अमन माँ से बात करता है। माँ, शहर में नौकरी मिल सकती है, अगर मैं चला जाऊँ तो। बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। तेरे पापा के बाद भी हम जी रहे हैं, तेरे लिए तो जीना आसान होगा। भैया, क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? पायल, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही जा रहा हूँ। जल्दी ही लौटूंगा और फिर सब कुछ बदल दूंगा। माँ, अपना ध्यान रखना। पायल, पढ़ाई में मन लगाना। तुझे सफलता दे बेटा। भैया, जल्दी लौट आओ। गांव का छोटा सा घर। सरला, अमन की माँ, सिलाई मशीन पर काम कर रही है। छोटी बहन पायल पास में बैठी होमवर्क कर रही है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। कौन है? इतनी जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? सरला, बाहर निकलो। तुम्हें आज ही अपना कर्ज चुकाना होगा। बहुत दिन हो गए, अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा। भाई साहब, मैं आपकी स्थिति समझती हूँ, लेकिन अमन अभी काम ढंग से शुरू भी नहीं कर पाया है। थोड़ा वक्त और दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। वक्त? मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रहा। अगर तुम पैसा नहीं दे सकती तो अपना घर गिरवी रख दो, वरना कानून का सहारा लूंगा। माँ, ये अंकल इतने गुस्से में क्यों हैं? हम उन्हें पैसे क्यों नहीं दे सकते? बेटा, ये बड़े लोगों की बातें हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। उसके बाद अगर पैसा नहीं मिला तो घर खाली करना पड़ेगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कृपया हमें थोड़ा और समय दे दें। याद रखना, मैं कोई भला आदमी नहीं हूँ। अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सड़क पर लाकर छोड़ दूंगा। हरी लाल के जाने के बाद सरला टूटे हुए दिल से चूल्हे के पास बैठ जाती है। माँ, हम अमन भैया को क्यों नहीं पढ़ाते? वो जरूर हमारी मदद करेंगे। नहीं पायल, अमन शहर में अपने संघर्ष से जूझ रहा है। अगर उसे हमारी परेशानी का पता चला तो वह अपना ध्यान नहीं रख पाएगा। हमें खुद ही इसका हल निकालना होगा। पर माँ, हम करेंगे क्या? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम राशन खरीद सकें। बेटा, मुश्किलें जितनी भी बड़ी हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं और मेहनत करूंगी, दिन रात सिलाई करूंगी, गांव में किसी के भी काम आऊंगी, लेकिन किसी भी हालत में अपना घर नहीं खोने दूंगी। सरला अगले दिन गांव के हर घर में जाकर काम मांगती है। बहन जी, आपके घर में सिलाई, कढ़ाई या कोई भी काम हो, मुझे बता दें, मैं सस्ते में कर दूंगी। बस कुछ कमाई हो जाए जिससे मैं कर्ज चुका सकूं। सरला, तुम्हारी हालत का हमें पता है। मैं तुम्हें कुछ कपड़े सिलाई के लिए देती हूँ।
पर काम जल्दी चाहिए। धन्यवाद बहन जी, मैं रात रात जागकर भी आपका काम पूरा कर दूंगी। आप नहीं जानती आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। घर पर रात को सरला जलती हुई लालटेन के सामने बैठी काम कर रही है। पायल उसके पास बैठकर सो रही है। सरला अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम करती है। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, मेरे बच्चों की हंसी खुशी बचाए रखना। मैं ये संघर्ष सह लूंगी, लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। अगला दिन गांव का घर। सरला सिलाई कर रही है। पायल बगल में बैठी है। दरवाजे पर एक बार फिर जोर से दस्तक होती है। सरला, बहुत हो गया, अब और इंतजार नहीं। आज तुम्हें ये घर खाली करना होगा। भाई साहब, प्लीज थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैंने कुछ काम लिया है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। कितनी बार वक्त मांगोगी? तुम्हारे झूठे वादों से मेरा सब्र खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पैसे दो या घर खाली करो। माँ, हम ये अंकल क्यों निकाल रहे हैं? हमारा तो और कोई घर भी नहीं है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लड़कों, इनका सामान बाहर फेंक दो। ये घर अब मेरा है। हरी लाल के आदमी सरला और पायल का सामान बाहर फेंक देते हैं। चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? सरला को घर से क्यों निकाला जा रहा है? इन लोगों ने मुझसे कर्ज लिया था और अब पैसे नहीं दे रहे। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। सरला, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम कुछ मदद कर सकते थे। मुझे लगा मैं खुद ही संभाल लूंगी, पर अब समझ में आया कि अकेले हर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सड़क पर बैठी सरला और पायल। सरला टूट चुकी है, लेकिन पायल अपने छोटे हाथों से माँ के आंसू पोंछ रही है। माँ, अब हम कहाँ जाएं? रात में ठंड भी बहुत है। बेटा, हम कहीं भी रहें, जब तक हम एक साथ हैं, हमारा घर वही है। हमें ये संघर्ष भी पार करना होगा। इस बीच शहर में अमन को गांव से एक पड़ोसी का फोन आता है। क्या माँ और पायल को घर से निकाल दिया? आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, हम खुद कुछ नहीं कर पाए। हरीलाल ने कानून का सहारा लिया। तुम्हारी माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अकेली थी। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। अब मैं किसी को अपने परिवार के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। अमन गांव पहुंचता है। माँ और पायल को सड़क किनारे बैठा देखता है। माँ, ये क्या हो गया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने काम से ध्यान हटाए। मुझे लगा मैं ये लड़ाई खुद लड़ लूंगी। भैया, तुम आ गए, अब सब ठीक हो गया, है ना? हाँ पायल, अब कोई हमें सताएगा नहीं। माँ, अब हम एक साथ मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे। अमन हरीलाल के घर पहुंचता है। हरीलाल, बाहर आओ। तुमने मेरी माँ और बहन को घर से निकाला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे, ये वही लड़का है। देखो, मैंने कानून के तहत ये घर लिया है। अगर पैसे नहीं हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पैसे चाहिए ना? कितने पैसे देने हैं बताओ, मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जैसे गांव के लड़के मुझे धमकी दे रहे हो। जाओ, पहले पैसे जुटाओ, फिर बात करना। ठीक है, मैं एक हफ्ते में पैसे लेकर आऊंगा। तब तक तुम हमारे घर को हाथ भी नहीं लगाओगे।
अगर तुमने हमें परेशान किया तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। ठीक है, 1 हफ्ता मिलता है तुम्हें, लेकिन 1 पैसा भी कम हुआ तो ये बात याद रखना। अमन अपने पुराने दोस्तों और गांव के लोगों से मदद मांगता है। सभी मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं। आप सबका ये सहयोग मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि एक परिवार को उसकी इज्जत और छत वापस दिलाने का सहारा है। अमन, तूने हमेशा सबकी मदद की है। आज जब तुझे जरूरत है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। गांव का एक कोना, जहां अमन, सरला और पायल अपने पुराने घर के सामने बैठे हैं। हरीलाल ने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन सरला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने कम समय में इतने पैसे जुटाना नामुमकिन सा लग रहा है। माँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं। गांव के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। मैं खुद दिन रात मेहनत करूँगा, लेकिन हरीलाल के आगे हार नहीं मानूंगा। भैया, हमें कहीं और क्यों नहीं जाना चाहिए, जहाँ ये सब मुश्किलें न हो। बेटा, हर जगह मुश्किलें होती हैं, लेकिन हमें भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। यही जिंदगी का असली संघर्ष है। सरला, मैंने सुना है कि तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। बहन जी, आपका ये सहारा ही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। मुझे थोड़े कपड़े सिलाई के लिए चाहिए, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर की सब औरतों से कहूँगी कि वे सिलाई का काम तुम्हें ही दें। इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपका ये बड़प्पन मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब अपने भी दूर हो जाते हैं, तब पड़ोसी ही सच्चे रिश्तेदार बन जाते हैं। सरला सिलाई का सामान खरीदने बाजार जाती है। अचानक कुछ लोग उसके रास्ते में आ जाते हैं। अरे, ये देखो, हरीलाल की कर्जदार औरत। सुना है इसे घर से निकाल दिया गया है। भला ऐसी औरत का क्या सहारा। क्यों न इसे काम पर लगा ले, हमारे ठेके पर बर्तन मांज लेगी। आप लोग जैसे भी हों, लेकिन मेरे स्वाभिमान को नहीं तोड़ सकते। मैं मेहनत करके अपना कर्ज चुकाऊंगी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर हरीलाल का पैसा नहीं चुका पाई, तो याद रखना, तुम्हारे बेटे और बेटी को भी चैन से नहीं जीने देंगे। तुम लोग जो कर सकते हो, कर लो। मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों का भविष्य संवारूंगी। तुम्हारे जैसे डरपोक मुझे झुका नहीं सकते। माँ, तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? क्या हुआ बाजार में? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई चिंता व्यक्त कर रही है? नहीं बेटा, ये आंसू कमजोरी के नहीं, हौसले के हैं। मैं बस सोच रही हूँ कि हमें इस मुश्किल से कैसे बाहर निकालूं। तुम्हारा 1 हफ्ता पूरा हो गया। सरला, अब तो मुझे मेरा पैसा चाहिए, या फिर घर खाली करो। हरीलाल, हमें और कुछ दिन दे दो। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, बाकी भी जल्द ही दे दूंगा। मुझे पैसे चाहिए, बहाने नहीं। अगर आज पैसे नहीं मिले, तो मैं तुम्हारी माँ और बहन को सड़क पर छोड़ दूंगा।
हम सड़क पर रह लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। मेरी मेहनत और मेरे बच्चों की ईमानदारी हमें इस मुश्किल से बाहर निकालेगी। ठीक है, देखता हूँ तुम्हारी ये ईमानदारी कब तक काम आती है, पर याद रखना मेरे आदमियों की नजर तुम पर हमेशा रहेगी। अगला दिन। गांव का चौक। सरला, अमन और पायल गांव के लोगों के बीच खड़े हैं। हरीलाल अपने आदमियों के साथ वहां आता है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है सरला, या तो मेरा कर्ज चुका दो या फिर अपना सामान बांध लो। भाई साहब, मैंने बहुत कोशिश की, गांव वालों ने भी मदद की, अमन ने दिन रात मेहनत की। ये रहे आपके कुछ पैसे, बाकी का इंतजाम भी जल्द हो जाएगा। कुछ पैसे? मुझे पूरा पैसा चाहिए। क्या समझती हो मैं भिखारी हूँ जो टुकड़ों पर रहूंगा? हरीलाल, थोड़ा धैर्य रखो। हमने ईमानदारी से हर संभव कोशिश की है। हमें और समय चाहिए। लड़कों, इनका सामान फेंको और इन्हें यहाँ से निकालो। हरीलाल, ये सरला ही थी जिसने तुम्हारे बीमार बेटे की सेवा की थी। तुम आज इसे इस तरह कैसे बेघर कर सकते हो? जब तुम्हारे खेत में आग लगी थी, तब अमन ने ही उसे बुझाया था। ऐसे नेक लोगों के साथ ऐसा अन्याय, ये हम नहीं होने देंगे। तुम सब इनके साथ क्यों खड़े हो? कर्ज लेना आसान होता है, चुकाना मुश्किल। मैं कानून के हिसाब से काम कर रहा हूँ। भाई साहब, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर आपका पैसा देना मेरा कर्तव्य है, तो एक पड़ोसी होने का फर्ज भी आपका था। आपने कभी हमारी परेशानी को समझने की कोशिश की? हरीलाल, तुम्हें पैसे चाहिए न? ठीक है, मैं तुम्हें हर पैसे का हिसाब दूंगा, पर पहले ये बताओ, तुमने हमारे नाम पर जो गलत दस्तावेज बनाए, वो कैसे? तुमने हमारे हस्ताक्षर जाली बनाए हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये है वकील साहब, इन्होंने तुम्हारे दस्तावेजों की जांच की है। तुम्हारे सारे कागज फर्जी हैं। अब या तो तुम अपना अपराध कबूल करो या फिर पुलिस का सामना करो। हरीलाल, तुम्हारी धोखाधड़ी के सबूत हमारे पास हैं। अगर तुमने सरला जी को तंग किया, तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा घर वापस कर दूंगा। माफी सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से मांगो। हमें हमारा हक चाहिए। तुमने जितनी तकलीफें दी हैं, उसका न्याय चाहिए। हरीलाल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर आज इसे माफ कर दिया, तो कल और किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। माँ, आज हमने सच्चाई और ईमानदारी की ताकत देखी। हम मुश्किलों में थे, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने वालों का रास्ता कभी बंद नहीं होता। कोई हमें यहाँ से नहीं हटा सकता। हमारा घर, हमारी मेहनत और हमारे सपने सब अब सुरक्षित हैं। मेहनत और ईमानदारी, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।